बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू मैथ सॉल्वर। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे फ्रॉम नेशनल बुक फाउंडेशन फॉर क्लास 9। आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट, सबसे पहले हम जिस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे वो है HCF। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें फर्स्ट होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और फिर हमारे पास वेरिएबल होता है जिसकी सम पावर होती है। तो HCF फाइंड आउट करने के लिए स्टेप 1 क्या होता है? स्टेप 1 आप HCF ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, या जो आपको वैल्यू गिवन होती है उसमें से जो नंबर्स होते हैं, तो HCF ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। और इसके बाद स्टेप 2 है आप लोग सिलेक्ट करेंगे लोएस्ट पावर, जो सबसे लीस्ट पावर होगी ना कॉमन वेरिएबल्स की, कॉमन वेरिएबल्स की जो सबसे लीस्ट पावर होगी उसको आप फाइंड आउट करेंगे। एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। ये एग्जाम्पल आपकी बुक में भी गिवन है। हमारे पास 18AB क्यूब C 30A स्क्वायर B4 C3 एंड 24B स्क्वायर C5। सबसे पहले आप न्यूमेरिकल जो आपके पास हैं नंबर्स हैं उनका HCF फाइंड आउट करें। 18, 30 एंड 24। अब 18 को आप प्राइम फैक्टर से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 9s are 18, 3 3s are 9 एंड 3 1s are 3। 18 के फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब आप 30 के बनाएंगे फैक्टर्स। 2 15, 3 5 एंड 5 1s are। तो आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इसके बाद 24 के फैक्टर्स हम फाइंड आउट करेंगे। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6 are 12, 2 3s are and 3 1s are। तो आपके पास फैक्टर बने 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो अब स्टूडेंट्स, अब आप ये देखें कि हमारा HCF किसके इक्वल होगा। HCF ऑफ न्यूमेरिकल्स किसके इक्वल है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो तीनों में मौजूद है। एक है 2 इधर भी मौजूद है, इधर भी और तीनों में, तो आप रखेंगे 2। इसी तरह 3 आपका इधर भी मौजूद है, 30 में भी है और 24 में भी, तो 3। इसके अलावा 2 मल्टीप्लाई 3 विच इज़ इक्वल टू 6। तो सबसे पहले हमने HCF ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स को फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद आप ये देखें, यहाँ पे आपके पास A पावर 1 है, A पावर 2 और यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब है कि तीनों में कॉमन होना चाहिए ना। सिलेक्ट लोएस्ट पावर कॉमन वेरिएबल जो तीनों में मौजूद हो, तो इसमें मौजूद है, इसमें भी A मौजूद है, इसमें नहीं। यहाँ B पावर 3 है, B पावर 4 है और B पावर 2 है।
तो 2, 4 और 3 में से सबसे स्मॉल जो है b की पावर वो 2 है, लीस्ट पावर है, तो हम लिखेंगे लोएस्ट जो हमारे पास b की पावर है वो लिखेंगे विच इज़ b2। और इसके साथ अब c को कंपेयर करें तो c1, c3 एंड c5, तो आपके पास c मौजूद होगा, जो सबसे स्मॉल पावर है उसको आप कंसीडर करेंगे। तो इट्स मीन आपके पास जो HCF आया है वो है 6b²c। जस्ट आपने न्यूमेरिकल वैल्यू को फाइंड आउट करना है और जो आपके पास वेरिएबल्स होंगे उनको आपने कंपेयर करके जो सबसे लीस्ट होगा, जो तीनों में कॉमन होगा, वो आपने HCF में लिखना है। तो चले एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल्स बाय कंप्लीटिंग द टेबल। आपने टेबल को कंप्लीट करना है और HCF फाइंड आउट करना है। तो हम इसको बुक पे ही सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आपके पास 16 और 9 है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता 1 तो कॉमन होता ही है, तो हम कहेंगे HCF ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट इज़ 1। इसके बाद आपके पास p³ एंड p है। p पावर 1 और p पावर 3 में से स्मॉल पावर क्या है? p1, तो आप लिखेंगे HCF ऑफ p इज़ p। अब q और q² में से आपके पास क्या कॉमन है? q एंड q² में से q कॉमन है। अब r इधर मौजूद है और r इधर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है r की जगह हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो रिक्वायर्ड हमारा जो HCF बना है वो 1 × p × q विच इज़ pq। नेक्स्ट 10, 5, 15। अब इन तो तीनों वैल्यूज़ में से आपके पास कॉमन मल्टीपल क्या है? जो 10 के पास भी मौजूद है, 10 के फैक्टर्स हैं 5 × 2, 5 के फैक्टर 5 ही हैं और 15 के 5 × 3। इट्स मीन 10, 5 और 15 में से जो HCF होगा वो 5 होगा। अब p पावर 3, p पावर 2 एंड p पावर 2, तो लीस्ट पावर आपके पास क्या है? p पावर 2, q पावर 2, q पावर 1, q पावर 1, तो लीस्ट क्या है? q पावर 1, r1, r1 एंड r2, तो आपके पास लीस्ट क्या है? r। तो आपके पास रिक्वायर्ड HCF क्या बनेगा? 5 p2 q r। अब थर्ड क्वेश्चन है आपके पास 14, 28, 7, 21, तो ये 7 × 2, 7 × 4, 7 × 3, 7, तो सब में 7 कॉमन है। सबसे पहले आप 7 लिखेंगे। अब p की पावर का कंपेयर करें, p2, p2, p3, p4, तो सबसे स्मॉल क्या है? p2। q2 है, q है, q है और q मौजूद है, तो q सब में कॉमन होगा। r2 है, r4 है, r4 है और r2 है, तो आपके पास r2 होगा। तो आपका HCF बना है 7 p² q एंड r2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, बी पार्ट है इफ ऑल कॉमन फैक्टर्स विद लीस्ट पावर ऑफ 3 अननोन पॉलिनोमियल्स। कॉमन फैक्टर्स उसने बता दिए हैं लीस्ट पावर के साथ। अननोन पॉलिनोमियल्स आर 2² मीन्स 4, 3pq एंड p + q²। व्हाट वुड बी द HCF? तो HCF क्या होगा? इन सबको मल्टीप्लाई करें। 2² विच इज़ इक्वल टू 4, 4 × 3 इज़ 12, तो आप क्या लिखेंगे? 12 pq and p + q (²). So this is the answer. Write any 2 polynomials of your choice having HCF as 1. तो अगर आप देखें a + b (² और a - b (²), इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये बेसिकली हमारे 2 पोलिनोमियल्स हैं। तो हम a + b की जगह x + y भी लिख सकते हैं, x + y² एंड x - y², दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। The only common factor of 2 polynomial is m - n and the unknown factor
uncommon factor is m square plus n square. कैन यू गैस द अननोन पोलिनोमियल. उसने ये बताया कि कॉमन फैक्टर टू पोलिनोमियल्स का m माइनस एन है और अनकॉमन फैक्टर इज m स्क्र प्लस n स्क्र. कैन यू गैस द अननोन पोलिनोमियल. तो इट्स मीन एक पोलिनोमियल तो वो होगा जिसके पास सिर्फ m माइनस एन है, ठीक है, और दूसरा पोलिनोमियल वो होगा जिसके पास m माइनस एन भी है और साथ में m स्क्र प्लस n स्क्र भी है. वजह ये है कि जो अनकॉमन है वो सिर्फ गिवन हमें है m स्क्र प्लस n स्क्र और m माइनस एन लीस्ट कॉमन है जो दोनों में मौजूद है. तो एक के पास तो सिर्फ m माइनस एन ही होगा और दूसरे के पास भी m माइनस एन होगा, लेकिन दूसरे के पास साथ m स्क्र प्लस n स्क्र भी होगा. कैन यू गैस HCF ऑफ टू पोलिनोमियल x क्यूब प्लस 5x प्लस 1 एंड 1 प्लस 5x प्लस x क्यूब विदाउट एनी प्रोसीजर. तो दोनों में जो चीज़ कॉमन है वही इनका HCF का कोई इसमें प्रोसीजर नहीं होगा. तो इसका होगा x क्यूब प्लस 5x प्लस 1, ठीक है, यही इसका HCF भी होगा. नेक्स्ट, फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टराइजेशन. अब फैक्टराइजेशन के थ्रू हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 इज x प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स आप इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे x प्लस वाई होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है. नेक्स्ट आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. तो आप देखें दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस वाई लीस्ट कॉमन. तो HCF इज इक्वल टू x प्लस वाई. दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज a माइनस बी क्यूब एंड a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. स्टूडेंट्स a माइनस बी क्यूब विच इज इक्वल टू, फार्मूला आप जानते हैं, a क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब इसके इक्वल होता है. और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स बेसिकली आप इस फार्मूले की तो आपको ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है. आप बस a माइनस बी क्यूब और इसको जब आपने क्लोज किया विच इज़ इक्वल टू a माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों का कंपैरिजन करें तो HCF आपके पास क्या बनेगा, a माइनस बी क्यूब होल क्यूब एंड a माइनस बी होल स्क्वायर. इन दोनों का जब कंपैरिजन किया तो लीस्ट पावर क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर. तो आपका HCF होगा a माइनस बी होल स्क्वायर. So this is the answer of this question. Now student, question number 4 is a cube b minus ab cube and a5 b square minus a square b5. सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं a क्यूब b माइनस ए बी क्यूब. अब इन a क्यूब b माइनस ए बी क्यूब, ए क्यूब और ए में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, a. b एंड b क्यूब में से हम कॉमन b ले सकते हैं. ए क्यूब में से रिमेनिंग a अगर बाहर है तो a स्क्वायर मौजूद है, b वैसे ही बाहर मौजूद है, माइनस a बाहर मौजूद है और b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए बी. अब फार्मूला हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ओपन कर देंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. नेक्स्ट हमारे पास है a5 b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर b5. अब a5 और a2 में से स्मॉल पावर a2 है, b5 और b2 में से हमारे पास b2 स्मॉल पावर है. तो रिमेनिंग a क्यूब माइनस b क्यूब रहेगा. अब a स्क्वायर b स्क्वायर और a क्यूब माइनस b क्यूब का आपके पास क्या फार्मूला होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब इन दोनों का कंपैरिजन करें, आपके पास लीस्ट क्या है, ए बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से एचसीएफ क्या बनेगा, ए बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर में से ए बी लीस्ट जो है, इसके बाद ए माइनस बी जो दोनों में कॉमन है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्स स्क्वायर माइनस 49 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर माइनस 49 विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और 49 आपको पता है 7 का स्क्वायर है, विच इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 7। नेक्स्ट आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। अब यहाँ पे आप 21 के ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे जिनको आप सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आए। तो 7 एंड 3 इनको जब मल्टीप्लाई करें तो 21 बनेगा, और जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 4 आएगा। तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21। एक्स को कॉमन लिया x माइनस 7 और प्लस 3 को कॉमन लिया तो x माइनस 7। तो फैक्टर्स क्या बने, x प्लस 3 x माइनस 7। तो जी स्टूडेंट्स HCF हमारे पास क्या आएगा इस क्वेश्चन का, x माइनस 7 इधर भी मौजूद है और x माइनस 7 इधर भी मौजूद है, तो HCF हमारे पास x माइनस 7 है। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 एंड 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। सबसे पहले हम 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को सॉल्व करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम 12 के ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे जिनको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 1 आए। तो 4 और 3 को जब मल्टीप्लाई करें तो 12 बनता है, और 4 माइनस 3 करें तो हमारे पास 1 आता है। तो हम फैक्टर बनाएंगे 12x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 1। अब आप इन दोनों में से 4x को कॉमन ले लेंगे, रिमेनिंग आपके पास आएगा 3x प्लस 1, और यहाँ से माइनस 1 को कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 1। फैक्टर्स आपके पास बने 4x माइनस 1 एंड 3x प्लस 1। नेक्स्ट आप 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 इसके फैक्टर बनाएंगे। 15 के ऐसे फैक्टर्स आप बनाएंगे स्टूडेंट्स कि जिनको आप जब मल्टीप्लाई करें तो 15 आए और जब ऐड करें तो 8 बने। तो 5 और 3 ऐसे फैक्टर्स हैं, मल्टीप्लाई करें 15, 5 प्लस 3 करें तो 8 बनता है। तो आप लिखेंगे 15x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 1। अब आप 5x को कॉमन ले लें तो रिमेनिंग आपके पास 3x प्लस 1, और प्लस 1 को कॉमन लेंगे तो 3x प्लस 1। तो आपके पास क्या बना, 5x प्लस 1 एंड 3x प्लस 1। तो दोनों में कॉमन क्या है, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। तो HCF इज इक्वल टू 3x प्लस 1। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ए सी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस बी डी। फर्स्ट ऑफ ऑल सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप सी एंड एक्स को होल पावर में करेंगे माइनस डी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू सी एक्स प्लस डी एंड सी एक्स माइनस डी। अब नेक्स्ट में आप ए सी एक्स स्क्वायर माइनस बी सी एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस बी डी। अगर आप फर्स्ट 2 टर्म्स को देखें तो इनमें से आप सी एंड एक्स को कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग आपके पास रहेगा ए एक्स माइनस बी, और इन दोनों टर्म में से आप डी को कॉमन लेंगे
तो आपके पास रहेगा ax माइनस बी। तो जो आपके पास फैक्टर बने वो बने cx प्लस डी एंड ax माइनस बी। तो स्टूडेंट दोनों में कॉमन क्या है? cx प्लस डी। HCF is equal to cx plus d. So this is the answer of this question. Now students question number 8 solve करेंगे। m square minus n square, m4 minus n4, m6 minus n6। तो अगर आप m स्केयर माइनस n स्केयर को सॉल्व करें विच इज इक्वल टू m माइनस n इंटू m प्लस n। अब m4 माइनस n4 विच इज इक्वल टू m स्केयर माइनस n स्केयर एंड m स्केयर प्लस n स्केयर, और m स्केयर माइनस n स्केयर विच इज इक्वल टू m माइनस n इंटू m प्लस n, और साथ में m स्केयर प्लस n स्केयर। अब m6 माइनस n6 इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो आप लिख सकते हैं m पावर 2 क्यूब माइनस n पावर 2 क्यूब, और इसके बाद आप माइनस का फार्मूला अप्लाई करेंगे m स्केयर माइनस n स्केयर इंटू m4 प्लस m स्केयर n स्केयर प्लस n4। तो HCF क्या आएगा? दोनों में कॉमन क्या है? m स्केयर माइनस n स्केयर विच इज ऑल्सो इक्वल टू m माइनस n एंड m प्लस 1। तो HCF आएगा m स्केयर माइनस n स्केयर, या आप m माइनस n इंटू m प्लस n लिखेंगे। नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 इज ax स्केयर प्लस 2 a स्केयर x प्लस a क्यूब 2a x स्केयर माइनस 4 a स्केयर x माइनस 6a क्यूब 3 इंटू ax प्लस a स्केयर क्यूब। अब स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। ax स्केयर प्लस 2a स्केयर x प्लस a क्यूब में से हमारे पास कॉमन क्या है? सबसे पहले ये देखते हैं। तो हम a को कॉमन लेंगे तो हमारे पास रहेगा x स्केयर प्लस 2ax प्लस a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर, इट्स मीन a इंटू एक्स प्लस a होल स्केयर। नेक्स्ट आपके पास है 2a x स्केयर माइनस 4a स्केयर x माइनस 6a क्यूब। अब इसमें से आप क्या कॉमन लेंगे? 2a को अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो रिमेनिंग आपके पास एक्स स्केयर माइनस 2ax माइनस 3a स्केयर। अब स्टूडेंट्स आप फैक्टर्स बनाएंगे, 3 के ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 आए और जब आप सब्ट्रैक्ट करें तो 2 आए। तो आप लिखेंगे 2a एक्स स्केयर माइनस 3ax प्लस ax माइनस 3a स्केयर। अब 2a, इन दोनों में से आपके पास x कॉमन आएगा, रिमेनिंग रहेगा x माइनस 3a प्लस a आप कॉमन लेंगे, रिमेनिंग x माइनस 3a। फैक्टर्स आपके पास बने 2a इंटू एक्स प्लस a एंड x माइनस 3a।
अब स्टूडेंट थर्ड जो हमारे पास है 3 इंटू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ए प्लस बी होल क्यूब का क्या फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। 3 इंटू जस्ट आप लिखें ए एक्स प्लस ए स्क्वायर एंड ए एक्स प्लस ए स्क्वायर 3 टाइम्स इसको लिखते हैं। अब आप ए को कॉमन ले लें तीनों में से, तो आपके पास 3a क्यूब आ जाएगा, रिमेनिंग x प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए। तो स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें, फर्स्ट में भी आपके पास x प्लस ए स्क्वायर था, सेकंड में x प्लस ए और थर्ड में भी x प्लस ए। तो HCF आपका किसके इक्वल आएगा? HCF इज इक्वल टू x प्लस ए। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से एक्सरसाइज समझ आ चुकी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ सॉल्वर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।